हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि डिफेनबाकिया या डंपकिन को कटिंग के थ्रू कैसे प्रोपगेट करना है। बहुत ही इजीली ये प्रोपगेट हो जाता है। बेहद खूबसूरत प्लांट होता है, ये परमानेंट होता है और इसको आंगन के गार्डन के किसी भी कॉर्नर में रख दो, वहाँ की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इसको प्रोपगेट करने का सबसे आसान तरीका। प्रोपगेशन के चांसेस 100% होते हैं दोस्तों, ये कभी फेल नहीं होते इसके प्रोपगेशन। ये देखो, इसका पॉट साइज़ भी देखो कितना छोटा, मुश्किल से 8 इंच का होगा ये। इस छोटे से पॉट में आप देखो कितना बड़ा प्लांट ग्रो कर रहा है। प्रोपगेशन से पहले दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये जो डिफेनबाकिया या जो डंपकिन का प्लांट होता है, ये वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। इसको आप घर के अंदर भी रख सकते हो, बस आपको करना ये है कि जहाँ भी रखो इसको, इंडोर अगर आप इसको रख रहे हो तो इसको आपको किसी भी सनी लोकेशन पे रखना है, जहाँ इसको इनडायरेक्ट ही सही मगर ब्राइट सनलाइट मिलनी चाहिए, कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये घर के अंदर भी बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाता है। और अभी तो गर्मियाँ आ रही है, आप इसको अंदर रखोगे तो ये घर के अंदर आपको प्योर ऑक्सीजन भी देगा और ठंडक भी देगा। और अगर आउटडोर रख रखा है, बाहर रखना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इन गर्मियों में बहुत ज़्यादा देर तक इनमें ज़्यादा हार्श लाइट ना पड़े। अदरवाइज़ ना, ये देखो ये वाले अभी इतनी तेज़ धूप भी नहीं पड़ रही है, मगर ये देख रहे हो आप, ये येलो ब्राउन हो गए हैं ये वाले लीफ। इसमें ज़्यादा देर तक अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसके लीफ इस तरह से डैमेज हो जाते हैं। ये ज़्यादा देर तक सन एक्सपोजर की वजह से हुआ है। ये इस तरीके से येलो होकर के, ब्राउन होकर के लीफ डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आपने बाहर रखना है इसको, तो इस बात का ध्यान रखना कि इसमें बहुत ज़्यादा देर तक डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इसको प्रोपगेट करने के सही तरीके के बारे में। एक्चुअली इसको प्रोपगेट करना ना ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, इसके जैसे जैसे ये ऊपर की ओर ग्रो करता है ना, नीचे से इसकी पत्तियाँ गिरती जाती हैं। आप ये देखो कैसा लग रहा है ना, बिल्कुल खाली खाली सा हो गया, ये नीचे बिल्कुल खाली सा, ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये अभी छोटा है, ये ठीक है। जो इस प्लांट की नई ग्रोथ होती है ना, वो यहाँ से होती है। ये आपको दिख रहा है आई एरिया, नोड, ये जो नोड एरिया है ना, यहाँ से ये जो आई दिख रहा है ना, यहाँ से नए लीफ निकल करके आते हैं और फिर प्लांट यहीं से, नया प्लांट जो है वो ग्रो होने लगता है। एक लीफ यहाँ से आएगी, दूसरी यहाँ से आएगी, इस इतनी दूर। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये प्लांट यहाँ नीचे से यहाँ तक, आप इतने से में ही कम से कम 3 से 4 प्लांट तैयार कर सकते हो। तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाती हूँ कि कटिंग कैसे करनी है, कैसे लगानी है और उसकी केयर कैसे करनी है। तो दोस्तों ये 3-4 लीफ नोड एरिया छोड़ करके ना, मैं यहाँ से प्लांट को कट कर लूँगी। यहाँ से ये वाला लीफ एरिया हम छोड़ देंगे ताकि यहाँ से नई प्लांट ग्रो करे और हमारा ये प्लांट भी वेस्ट ना हो। तो ना मैं अब इसको ना काट लेती हूँ। ये हमारा मदर प्लांट है और ये मैंने प्लांट को कटिंग कर ली है। अब हम इसको वेस्ट नहीं होने देंगे, इससे भी एक नई प्लांट रेडी हो जाएगी। अब हम इसके मल्टीपल प्लांट्स रेडी करेंगे। जैसे ये आई है ना, यहाँ से एक लीफ निकलेगी, ये वाली, यहाँ से लीफ निकलेगी, यहाँ से भी लीफ निकलेगी। अब हम ये इतना बड़ा हमारे पास प्लांट है, इसको हम 3 से 4 टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको दिखाती हूँ कि आपको इसको ग्रो कैसे करना है। जैसे आप इसको ना यहाँ से काट लो, छोटे छोटे भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ग्रो कर जाएगा। तो ये मैंने इसके ये टुकड़े कर लिए, ठीक है। अब हम इन टुकड़ों से नया प्लांट ग्रो करेंगे और इस मदर प्लांट को भी अब मैं दूसरे पॉट में लगा देती हूँ। दोस्तों ये एक पॉट मैंने रेडी करके रखा हुआ है, इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र अलग से ऐड नहीं किया है। आपको भी कटिंग के समय जब आप कटिंग लगा रहे हो तो फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैंने सिर्फ 50% सॉइल और 50% सैंड लिया है। इस वाले मदर प्लांट को ना मैं इसमें लगा देती हूँ। दोस्तों मेरा ये जो सॉइल है ना, ये लूज़ है। ये गार्डन सॉइल को मैंने पहले से ही गीला है ये, तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। जब आप इस तरह से कटिंग लगाओगे ना, अगर आपकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो तो उसमें इतना पानी डालना जब तक कि वो ड्रेनेज होल से बाहर ना निकल जाए। तो ये मैंने इसमें ये प्लांट लगा दिया है। ये लीफ डैमेज है तो मैं इसको हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये बाद में टूट ही जाएगी। तो अब ना हमारा ये प्लांट नीचे से घना होना शुरू हो जाएगा और ये दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी कटिंग को कैसे लगाना है, इनको कैसे लगाना है।
दोस्तों इसको लगाने के ना दो तरीके होते हैं, या तो आप इनको इस तरीके से लगा सकते हो सीधा, जैसे नॉर्मली सारे प्लांट लगते हैं। लेकिन कई बार होता है ना, अगर हम कहीं से कटिंग लाए तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये सॉइल के अंदर कौन सा जाएगा, अपर कौन सा रहेगा, ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा। तो मैं आपको दो तरीके बताती हूँ इनको प्रोपेगेट करने का, और दोनों ही तरीके सक्सेसफुल होते हैं, कभी फेल नहीं होते। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि सिंपली आप इसको इस तरीके से सॉइल में लगा दो। लेकिन आपको एलोवेरा जेल जरूर लगानी है, ताकि आपके जो रूटिंग प्लांट्स है ना, उनके रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाए, उसके सड़ने गलने के चांसेस कम रहें। अच्छे से आपको ना इस पे एलोवेरा की ना एक अच्छे से लेयर बना देनी है, और फिर आपको इसमें लगा देना है। और जैसा प्लांट्स में पानी डाला था, इसलिए मेरी सारे गार्डन की सारे जो पॉट्स है ना, उनकी सॉइल गीली है, तो मैं अभी पानी नहीं डालूंगी इसमें, अदरवाइज ओवर वाटरिंग होगा और इस प्लांट की रूटिंग से पहले ये जो कटिंग है ये सड़ जाएगी। तो इसलिए मैं अभी इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, मगर आप ज़रूर इसकी वाटरिंग कर लेना अच्छे से, अगर आपकी जो गार्डन सॉइल है वो ड्राई होगी तो ये एक तरीका हो गया इसको लगाने का। आप ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा लगा देना, ताकि ये सूखे नहीं। अब इसको मैं रख दूंगी शेमी सीड एरिया में कम से कम 15 से 20 दिन के लिए। अब मैं बताती हूँ दूसरा तरीका। ये हमारी एक दूसरी कटिंग है। इसमें आपको क्या करना है, इसके दोनों साइड में एलोवेरा लगा लेनी है अच्छे से, क्योंकि हमको नहीं पता है कि इसमें सॉइल में कौन सा जाएगा इसमें कौन सा पार्ट सॉइल के अंदर जाएगा और कौन सा जो है वो ऊपर रहेगा। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लगा कर लिया। अब हम इसको प्लांट को अब हम इस कटिंग को कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए ना आपको इस तरीके से ये करना है। ये देखो, ये आपको इस तरीके से जगह बनानी है, इतना गहरा करना है कि ये जो कटिंग है ये पूरी अंदर चली जाए। ये देखो, अब आपको इस तरीके से इसको लगा देना है, और इसको साइड से आप अच्छे से कवर कर दो। आप टेंशन मत लो कि इसका क्या होगा, ये तो बिल्कुल अंदर चला गया। ये जो आई है ना, ये वाला, ये जो आई है यहाँ, पहले इसी की सुन लो आप और ये वाली सॉइल थोड़ी ड्राई है, तो मैं इसमें वाटरिंग कर रही हूँ। इसमें मुझे थोड़ी सी वाटरिंग करनी पड़ेगी। अब ये दूसरी वाली कटिंग को भी मैं रख दूंगी शेडी एरिया में, और 15 से 20 दिन के बाद जब मुझे लगेगा इसकी ये जो कटिंग है ये अब स्टेबल हो चुका है, या फिर इसकी नई लीफ की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तब मैं इसको रखूंगी शेमी सीड एरिया में। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। अब इन सब का जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, जब ये प्लांट स्टेबल हो जाएगा तब भी, जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तब भी, अगर ये फेल होगा तब भी मैं आपके साथ बताऊंगी, शेयर करूंगी कि इसका क्या रिजल्ट रहा है। और एक हमारी ये वाली कटिंग है, एक हमारी ये कटिंग है, जब ये सारे सेट हो जाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी गार्डनिंग।